बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वही हुआ कि ईरान ने ये जो बेसिस हैं, अमेरिकी बेसिस, उन पे रद्द-ए-अमल दे दिया है। वो भी इसलिए कि जो अमेरिका ने अपने B-2 बमबार तैयारे के ज़रिए जो बदमाशी की ईरान में, उनके 3 एटमी तनसीबात को तबाह करने का दावा किया। कोई 14-15 मिसाइल वहाँ पे उन्होंने बम गिराए और फिर बड़ी विक्ट्री के साथ अमेरिका ने कहा जी कि हमने मज़ा चखा दिया है, तबाह कर दिया है। अब ईरान को धमकियाँ लगा रहे थे कि अब तुम आओ टेबल पे हमारे से बात करो, वरना फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो खुददार कौम भी होती है ना कोई। लेकिन पहले हम ईरान के हवाले से बड़ा शक किया करते थे कि जनाब वो कासिम सुलेमानी को जब उन्होंने कत्ल किया था तो ईरान ने अमेरिका को कहा कि एक छोटा सा मिसाइल वहाँ चलाया था उनके एयर बेस पे, जो बेसिस बने हुए हैं अमेरिका के, जो आपको पता है UAE में है, सऊदी अरब में है, कतर में है, ओमान में है, बहरीन में है, तो इस तरह और जो ममालिक उर्दन में है। तो कहने का मतलब ये है कि अब भी कतर ने कहा कि हमें पहले ईरान ने बता दिया था कि असी हमला कर रहे हैं, तो इस थे अमेरिकी बेस थे। अब ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रही थी कि कतर जो है वो हमारा ब्रादर मुल्क है। लेकिन ये जो इस्लामी मुल्क है ना, अरब जो हैं, अरब ईरान के हवाले से इस बात को नहीं समझना चाह रहे, क्योंकि अरबों के मेहमान हैं अमेरिकी। बेसिकली मैं बता भी देता हूँ कि जो अमेरिकी एयर बेस हैं वो किन किन ममालिक में हैं। तो अरबों के मेहमान हैं वहाँ पे अमेरिकी। अब अमेरिका ने हमला किया ईरान पे, ईरान ने अब जवाब देना था। वो अब उनको पड़ता है, करीब ये बेसिस ही पड़ते हैं अमेरिकी जो अरब ममालिक में। तो उन्होंने कतर में, बहरीन में और इराक में अभी तक की जो खबरें हैं कि उन्होंने हमला कर दिया है, मिसाइल फेंके हैं। अभी तक कोई जानी नुकसान उस तरह का नहीं हुआ, आगे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल सिचुएशन रूम बना हुआ है एक अमेरिका में, वहाँ पे अमेरिकी सदर भी बैठा हुआ है, नायब सदर भी बैठा हुआ है। तो मुसलमान, अल्लाह ताला माफ़ करे, मुसलमानों का जो ज़वाल है वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी अल्लाह पाक ने हमें ख़जाना दिया हुआ है, ज़खायर दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। नेटो बनी हुई है, जो नेटो है, जो फोर्स बनी हुई है गैर मुस्लिम ममालिक की, और हमारे जो 57 मुल्क हैं मुसलमान, हम बना ही नहीं सकते, आपस में हमारा इत्तेहाद ही नहीं है। तो जब इत्तेहाद ही नहीं है तो फिर एवं ही होएगा, तो होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अरब ममालिक में अमेरिका के कई फ़ौजी अड्डे हैं, एयर बेसेस हैं, जो कि मशरक़ वस्ता में अमेरिकी मफादात का दफ़ा और इसराइल को बचाने के लिए बेसिकली ये बने हुए हैं, क्योंकि ईरान का मुकाबला करने के लिए बने हुए हैं। एक तो ये है, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बने हुए हैं कहा जा रहा है, और तेल और समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए चौकीदारी कर रहे होते, और इसराइल का बिलवास्ता दफ़ा। असल बात है ये वो करने के लिए, और ख़ित्ते में अमरीकी तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं, बदमाशी तो चुदराहट, ये है बेसिकली मकसद। भी तुसी अपने मुल्क से बैठो नहीं। अब कतर में है, वो है अल उदीद एयर बेस है, सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा है मशरक़ वस्ता में। तकरीबन 10,000 फ़ौजी वहाँ पे तैनात हैं, और कमांड सेंटर भी है, और सेटकॉम फॉरवर्ड HQ अफ़गानिस्तान, इराक, शाम और ईरान पर नज़र रखने के लिए इसका मकसद है बनाया हुआ है। कुवैत अली अल सालिम एयर बेस है कुवैत में, अमेरिकी फ़ज़ाइया के लिए अहम है। इराक जंग के दौरान लॉजिस्टिक हेल्प कर रहा था, और अब भी सेटकॉम ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। और दूसरा है कैंप आरिफ जान जो कैंप है वो भी उधर है कतर में, कुवैत में। ज़मीनी फ़ौज है, US आर्मी की बड़ी वहाँ पे मौजूदगी है, और लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सरगर्मियों का वहाँ मरकज़ है। बहरीन आते हैं, बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में है, NSA बहरीन जिसे कहते हैं, और अमेरिकी बहरिया का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है। ईरान के ख़िलाफ़ समंदरी निगरानी और दफाई लाइन, ये अमेरिका बहरीन से बैठा है, अरब मुल्क है भी। और हुर्मुज़ स्ट्रीट जो है उस पर चौकस रखना अपने आप नू, क्योंकि ईरान पे जब अटैक किया अमेरिका ने, तो ईरान ने कह दिया था कि बहरा हुर्मुज़ का जो 30 किलोमीटर का जो एक पीस है जहाँ से दुनिया की तजारत होती है, ईरान ने कह दिया था बंद करने लगे हैं। अमेरिका कल से दूसरे मुल्कों को कह रहा था कि ईरान को ये बंद ना करे। ईरान ने बंद उसको क्या करना है, ईरान ने एयर बेसिस पे फ़िलहाल
मिसाइल चला दी हैं। सऊदी अरब में भी माशाल्लाह प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, वहाँ पे अमेरिकन ने 2019 में दोबारा ये फाल हो गया था। ईरानी ख़तरे के ख़िलाफ़ दिफा के लिए इस्तेमाल किया है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम F-15 और दीगर तैयारे वहाँ पे तैनात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE वहाँ पे जनाब अल जफरा एयर बेस है बेसिकली वहाँ पे, और बाकी UAE का आपको पता है, यूनाइटेड अरब अमारात का, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ बनाया अरब ने उन्होंने, और वहाँ पे लोग आके पूजा करते हैं, बुतों की बुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं। तो ये मुसलमानों का हाल है। तो फिर पकड़ अल्लाह पाक की तो आनी है जनाब। मुसलमानों तो बुत तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। नबी पाक सल्लम ने जो हमें तालीमात दी हैं, जो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं, बुत परस्ती, अल्लाह ने तमाम बुराइयाँ अल्लाह ने माफ़ कर देनी है, शिरक नहीं माफ़ करना कि तुझे बुत्ता न पूजो। तो बहरहाल UAE को जनाब ये घटिया क्रेडिट जाता है कि वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है इंडिया के साथ मिलके, रेड कारपेट उनको प्रोटोकॉल भी दिया गया था। बहरहाल मैं बहुत दुख है ऐसे मैंने हो तो अमेरिका और फ्रांसीसी फ़ज़ाइया दोनों मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। देखें नेटो की फोर्सेस, और मुसलमान मुल्क अपनी कोई फोर्स नहीं बना सके। और F-22 रैप्टर्स, ड्रोन्स और दीगर जंगी जहाज़ मौजूद हैं। ईरान पर नज़र रखने के लिए ISR मिशंस के लिए अहम है। उर्दन चलो वहाँ पे भी जनाब खुफिया एयर बेसेस हैं, शाम के बॉर्डर के करीब स्पेशल ऑपरेशन करते हैं, दाइश के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल हुए हैं। CIA और JSOC ऑपरेशंस के मुमकिन सरगर्मियाँ। इराक़ में ऐन अल असद एयर बेस है। 2020 में ईरान ने मिसाइल हमला किया सी जिन्हों कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था अमेरिकन ने। अमेरिकी फ़ौजी अड्डा और कंट्रैक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, दाइश के खिलाफ मिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि मुसलमानों के उत्ते रखने वाले चेक रखे हुए उन्होंने, दाइश भी अमेरिका ने खुद ही बनाई थी मेरे दोस्तों। तो कुर्दिस्तान हुरैर एयर बेस है शुमाली इराक़ में, और अमेरिकी मौजूदगी है। ईरान और तुर्क सरहद के करीब स्ट्रेटजिक ये पोजीशन है। तो जनाब ये गल है। तो मैं ये ज़ाती तौर पे जो आपको बता रहा था कि जो हवाई अड्डों की, अमेरिकी हवाई अड्डों की जो मौजूदगी है, उसमें जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वो है इसराइल का बिलवास्ता दिफा करना। यानी कि इसराइल इस हद तक अमेरिका इसराइल के बगैर नहीं हिल सकता। यहूदी तो आपको पता है जो कर रहे हैं। तो ईरान का मुकाबला करने के लिए, दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए तो खैर झूठ है, और तेल और समंदरी रास्ते जो ख़जाने निकलते हैं इधर मुस्लिम मालिक से, उन पे नज़र है, और इसराइल का दिफा है, और खित्ते में अमरीकी चौधराहट जो है वो कायम रखने के लिए ये काम किया हुआ अमरीकियों ने। अच्छा, ये जो अभी तक की जो अपडेट है लेटेस्ट बता दूं, अमेरिका ने जो ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत, इराक़ में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमला किया है। ये इसराइली मीडिया ने बताया। बकवास वैसे करते हैं ज़्यादातर इंडियन मीडिया की तरह भी ये भी, क्योंकि दोनों एक पेज पे हैं। अभी तक की जो खबर है वो इराक़ में और कतर में और बहरीन में सायरन बजे हैं कुछ, और साथ साथ जो है अल्लाह आपका भला करे सऊदी अरब में भी सायरन बजाए हैं वहाँ पे बेसिस पे। लेकिन मैं खबर देख रहा था कि शायद कोई लेटेस्ट खबर आई है तो वो भी आपको बताऊं। बहरहाल ये मिसाइल चलाए हैं ईरान ने, और ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। पब्लिक बड़ी चार्ज थी, पब्लिक अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी है। कोई रजीम चेंज करने के लिए ईरानी नहीं चाह रहे, कोई वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, ना अमेरिका चेंज कर सकता है। अमेरिका अपनी फ़ौजें घुसा के देख ले, ईरानी फ़ौज बहुत बड़ी है। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है मेरे दोस्तों। तो ईरान इन्ना कोई अंडर एस्टिमेट ईरान ना करो। लेकिन एक गल याद रखना, आज अगर इनका हाथ नहीं आप रोकेंगे, अगर इनका हाथ नहीं रोकेंगे तो भाई बारी आगे पाकिस्तान की आनी है। इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ है सख्त, और अमेरिका भी। और अब मैं ये समझता हूँ कि जो भारत को सीज़ फायर पे अभी तक हमें बिठाया हुआ है ना, वो इसी वजह से बिठाया हुआ है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ मिल के इसराइल पे हमला करता है, या अमेरिका जिस तरह अमेरिका पे हमला हो रहा है, अगर पाकिस्तान इस तरह उसमें ईरान के साथ देता है, तो इंडिया को हमारे लिए तैयार बिठाया हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। फिर इसीलिए तो सीज़ फायर पे है। तो गल समझो बस, बाकी असी अपने तरीके करने झूठे
کہ یہ انٹرسٹ ہے ٹمکا انٹرسٹ نہیں ہے, یہ اسلام اور کفر کی جنگ بھی ہے اور تیسری عالمی جنگ لگ جانی ہے, میں نے تو یہ لگ رہا ہے. ایران نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی اڈوں پر حملہ کیا اور یہ اسرائیلی میڈیا کو دفاع کرو, وہ تو کہہ رہے ہیں قطر, بحرین, کویت اور عراق میں بھی میزائل حملہ ہوا ہے, حالانکہ میزائل تو رستے میں گرائے جا رہے ہیں. اور پاسداران انقلاب نے تصدیق کی ہے قطر میں امریکی اڈے العدید پر میزائل حملہ کیا, فوٹیج بھی آئی ہے. اور ساتھ عراق میں بھی انہوں نے, جس کی تصدیق کی جائے نا وہ بات ہم مان لیتے ہیں, اور جو اپنے طور پہ بات کی جائے وہ نہیں, ہم نے جو اسرائیلی میڈیا کے وہ نہ منو. اچھا, آیت اللہ خامنائی نے پوٹن سے مدد مانگی ہے. آیت اللہ خامنائی نے عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے, وہ ملے ہیں جا کے پوٹن کو, اور انہوں نے پوٹن کو جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کا خط دیا ہے, اور یہ جناب خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ماسکو سے خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر نے خط میں صدر پوٹن سے مدد مانگی ہے. اور خبر ایجنسی کے مطابق صدر پوٹن سے ملاقات میں عباس عراقچی نے صدر, سپریم لیڈر اور ایرانی صدر کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا ہے. اب اگر ایران نے حملہ کیا تو کچھ سوچ سمجھ کے کیتا ہوئے گا, لازماً امداد بھی مدد بھی مانگی گئی ہے روس سے, تو روس نے کچھ نہ کچھ گو ہیڈ دیا ہوگا, تو اسی لیے امریکہ کے ایئر بیسز پہ ایران نے میزائل فائر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس خطے پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان آپس میں اکٹھے ہو جائیں. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عرب جو ہیں یہ تو ایران کے حوالے سے جو ایران پہ حملہ ہو رہا ہے وہ روک رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا پریشر ڈالا ہے امریکہ پہ, لیکن امریکہ بھی نہیں ماننا اور اسرائیل بھی نہیں مان رہا, تو پھر پریشر تو انہوں نے سہا نہیں. اور جب امریکی جو ہیں وہاں سے اڑ کے جائیں گے ان کے ایئر بیسز پہ, تو پھر ایران کو اتنا تو مارجن دیں کہ وہ ایگزیکٹ اس جگہ پہ امریکن کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. لیکن بہرحال اس ملک کی اپنی مرضی ہے, ان کے مفادات ہوتے ہیں امریکی, وہ انہوں نے مہمان وہاں بٹھائے ہوئے ہیں, تو وہ پھر اس کو انتہائی غلط کہہ رہے ہیں, ایران کی سرزنش کر رہے ہیں ایران کو, بلکہ بہت برا بلا کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے حملہ کیا قطر اور عراق میں امریکی ایئر بیسز پہ. اللہ تعالیٰ رحم کرے بھائی. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ جو آئے گی نا صحیح والی خبریں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا. اللہ حافظ.